एक पुराने और खूबसूरत शहर में बाबा रहमत अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी जिंदगी सादगी से भरपूर थी, मगर उनके घर में 3 अलग मिजाज की बेटियां थीं, मलिका, जोया और आसिया। मलिका और जोया हमेशा हसीन कपड़ों और जेवरों के ख्वाब देखती थीं, जबकि आसिया फूलों की तरह मासूम और साफ दिल की मलिका थी। एक सुहानी सुबह आसिया अपने दिल में बसे अनोखे ख्वाब को लिए कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने बाबा से कहा, क्या मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ? मैंने एक ख्वाब देखा है, दूर के मुल्क के किंग बीन के बारे में। किंग बीन? बेटी, ये कैसा अजीब नाम है? वो कौन है और कहाँ रहते हैं? अब्बा, रास्ता ढूंढने से मिल जाता है। आप बस जाएं और उनसे पूछिए कि क्या वो मुझसे शादी करेंगे। अगर आप नहीं गए तो मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है बेटी, तुम्हारे चेहरे की ये उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। मैं कल ही निकल जाऊंगा। हाँ, बाबा रहमत निकल तो पड़े, मगर ये सफर उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल था। वो कई दिनों तक धूप और बारिश में रास्ता तलाश करते रहे। उनके पाँव में छाले पड़ गए थे, मगर उन्हें अपनी बेटी आसिया की मासूम जिद याद थी। बाबा रहमत की हिम्मत अब जवाब दे रही थी, मगर उनकी आंखों में अब भी वही पुरानी उम्मीद चमक रही थी। जब वो पहाड़ी की आखिरी चोटी पर पहुंचे, तो सामने का मंजर देखकर उनकी सांसें थम गईं। बादलों के बीच सुनहरा महल किसी ख्वाब की तरह चमक रहा था। या खुदा, क्या यही वो जगह है? इतना खूबसूरत महल, ऐसा लगता है जैसे ये जमीन पर नहीं, आसमान पर है। जब बाबा रहमत दरबार में दाखिल हुए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने अजीमुल शान तख्त पर किंग बीन बैठे थे, बेइंतहा खूबसूरत था। ताहरो बुजुर्ग, आप कौन हैं और इतने खतरनाक रास्तों से होकर यहाँ क्यों आए हैं? बादशाह सलामत, मैं एक बेचारा बाप हूँ। मेरी बेटी एशिया आपसे शादी करना चाहती है। शादी? जिसने मुझे कभी देखा नहीं, वो मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकती है? ये तो बस बच्चों की एक ख्याली दुनिया है। ये लो हमारा रुमाल, उसे देना और कहना कि ये आंसू पोंछ ले। जैन, और उसे खुश रखने की कोशिश करें। बाबा रहमत रुमाल लेकर घर पहुंचे। नहीं, मुझे ये रुमाल नहीं चाहिए। अब आपको दोबारा जना होगा। उनसे कहें कि अगर शादी नहीं की तो मैं फांसी लगा लूंगी। बेटी, ये कैसी देवांगी है? वो बादशाह है। आप जाएं अब्बा, सिर्फ एक आखिरी बार। बाबा रहमत थके हारे कदमों से दरबार के फर्श पर गिर पड़े। उनका जिस्म थकान और डर से कांप रहा था। एक हाथ में मौत का फंदा यानी रस्सी और दूसरे में चाकू लिए उनकी आंखों से बहती लड़ियां उनकी बेटी के उस दर्द की गवाही दे रही थी जो उसने जिद में पाल रखा था। बादशाह सलामत, मेरी बेटी पागल हो चुकी है। या तो उसे मौत दे दीजिए या अपनी बेगम बना लीजिए। ये लीजिए रस्सी और चाकू। उठो बाबा रहमत, तुम्हारी बेटी की दीवांगी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। एशिया से कहो 3 बर्तन तैयार रखें। दूध, पनी, खालिस दूध और गुलाब जल। और ये जादुई बीज ले जाओ। जब वो इसे बालकनी पर खोलेगी, मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। बाबा रहमत खुशी खुशी वापस आया और एशिया को सब बताया। एशिया ने बर्तन तैयार किए। बालकनी से ही बीन खोला। दूर से एक चीज उड़ती हुई आई। वो सीधा कमरे में आई और पहले दूध पानी, फिर दूध और आखिर में गुलाब जल में नहाकर एक बहुत ही हसीन नौजवान बन गई। दोनों ने ढेर सारी मोहब्बत भरी बातें की और फिर वो उड़ गया।
एशिया की बड़ी बहनों मलिका और जोया ने देखा कि एशिया हमेशा कमरे में बंद रहती है। मलिका ये ने हमेशा पूछा, अंदर क्यों ये रहती हमेशा है? अंदर क्यों रहती है? जोया ने कहा, क्योंकि शहजादा क्योंकि बीन उससे किंग मिलने बीन आता उससे है। मिलने आता है। मलिका ने कहा, इंतजार करो, जब ये बाहर जाएगी तब इंतजार हम इसका करो, कमरा जब ये देखेंगे। बाहर जाएगी तब एक हम दिन इसका कमरा एशिया देखेंगे। दरवाजा बंद करके बाहर गई। मलिका और जोया ने दरवाजा तोड़ा, बर्तन देखे और समझ गईं कि शहजादा यहीं नहाता है। मलिका ने कहा, चलो नीचे स्टोर से टूटा हुआ कांच लाते हैं और बर्तनों में डाल देते हैं, ताकि जब शहजादा नहाए तो कांच उसके पूरे जिस्म में धंस जाए। उन्होंने वैसा ही किया। जब एशिया वापस आई, उसने बीन खोला। शहजादा उड़ता हुआ आया और जैसे ही बर्तन में कूदा, कांच उसके पूरे जिस्म में धंस गया। वो जख्मी हालत में तड़पता हुआ उड़ गया। एशिया ने देखा कि हर तरफ खून ही खून है। वो रोने लगी, मेरे साथ धोखा हुआ है। उसने बाबा रहमत को बताया कि बहनों ने धोखा दिया है और वो अब शौहर को बचाने जाएगी। वो जंगल में निकल गई और वहां एक हर्मिट यानी बुजुर्ग बाबा की कुटिया में पहुंची। बाबा ने बताया कि परियां और चुड़ैलें आने वाली हैं, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ। आसिया पेड़ पर चढ़ गई। चुड़ैलों ने वहां बैठकर बताया कि शहजादा बीन के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। एक चुड़ैल ने पूछा, क्या वो ठीक हो सकता है? दूसरी ने बताया, बहुत मुश्किल है, इसके लिए हम में से किसी एक का खून और एक कबूतर का खून चाहिए। उन्हें मिलाकर शहजादे के जिस्म पर मलना होगा और फिर पत्थर के नीचे छुपा हुआ जादुई पानी उस पर डालना होगा, तब वो 5 मिनट में ठीक होगा। जब चुड़ैलें सो गईं, आसिया नीचे उतरी। बाबा ने उसे चाकू, कबूतर और बर्तन दिए। आसिया ने उसी चुड़ैल को मार दिया जिसने इलाज बताया था। उसने खून और जादुई पानी लिया और डॉक्टर का लिबास पहनाकर शहजादे के महल पहुंची। शहजादे की मां ने कहा, अगर तुमने मेरे बेटे को बचा लिया तो मैं तुम्हें अपना ताज दे दूंगी। आसिया ने किचन में खून गर्म किया और शहजादे के कमरे में जाकर उसके जिस्म पर मल दिया। फिर जादुई पानी डाला। सारा कांच बाहर निकल आया और शहजादा बिल्कुल ठीक हो गया। पर डॉक्टर यानी आसिया ने पूछा, आपका ये हाल कैसे हुआ? शहजादे ने कहा, मेरी बीवी ने किया। आसिया ने कहा, क्या पता किसी और ने किया हो? अगर वो सामने हो तो क्या करेंगे? शहजादे ने कहा, मैं उसे मार डालूंगा। जाने से पहले आसिया ने कहा, शहजादा सलामत, मेरे एक हाथ पर अपना नाम और दूसरे पर मेरा नाम लिख दें। शहजादे ने लिख दिया। आसिया घर गई, सब साफ किया और बीन खोला। शहजादा गुस्से में चाकू लेकर आया, पर जैसे ही आसिया ने अपने हाथ उठाए, शहजादे ने उनके नाम देख लिए। उसने चाकू फेंक दिया और आसिया को गले लगाकर कहा, अगर तुमने मुझे दुख दिया था तो तुमने ही मुझे बचाया भी है। आसिया ने कहा, मैंने नहीं, मेरी बहनों यानी मलिका और जोया ने धोखा दिया था। शहजादा उसे लेकर महल गया। माँ बाप को सब बताया और उनकी शादी धूमधाम से हुई। दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।